बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फराइज़ हियर फ्रॉम आउटस्टैंडिंग नर्सिस साहब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है और ये क्या है, ये हम फार्माकोलॉजी में इसको देखते हैं कि हमारा जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं। आज हम बहुत इजी वर्ड्स में मैं इसको आपको बताऊंगी कि थेराप्यूटिक इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, और बैड थेराप्यूटिक इंडेक्स कौन सी होती है और गुड कौन सी होती है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली सब वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है बेसिकली ये रेशो है डोजेस के दरमियान में जो ड्रग हम दे रहे हैं, कितनी ड्रग है जो कि कॉज करती है टॉक्सिक इफ़ेक्ट या अनवांटेड इफ़ेक्ट, ठीक है, और या डेथ कॉज करती है एनिमल्स में, और इसके अलावा वो डोज जो कि हमें डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स देती है। तो ये इजी वर्ड्स में क्या हुआ, रेशो है उस डोज के दरमियान में कि जो हमें बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स देती है, मींस कि हमें डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स देती है या थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स देती है, और टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स देती है या लीथल इफ़ेक्ट्स देती है। तो उसके दरमियान जो रेशो है उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। इसको और इजी करके देखते हैं। इट इज़ द क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ द रिलेटिव सेफ्टी ऑफ अ ड्रग। तो इससे हमें क्या आइडिया होता है, एक क्वान्टिटेटिव मेजर है, इसमें हम नंबर्स यूज़ करते हैं, राइट, और इससे हमें आइडिया होता है कि कोई भी ड्रग जो है वो हमारे लिए कितनी सेफ़ है, अगर सेफ़ है तो उसका सेफ्टी का मार्जिन क्या है, राइट। तो इससे हमें ये आइडिया होता है। इसे हम कंपैरिजन करते हैं कि थेराप्यूटिक डोज जो है वो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट जो लेके आ रही है और कितनी डोज है जो कि टॉक्सिक इफ़ेक्ट देगी। कोई भी एक ड्रग है, सपोज के पर्टिकुलर कोई ड्रग है, तो हमने उस डोज के दरमियान में देखना है कि कितनी डोज है जो कि हमें थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट दे रही है, और कितनी डोज हम इसकी बढ़ाते जाएं, किस डोज पे आके इसके टॉक्सिक या अनवांटेड इफ़ेक्ट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, ये TD50 और डिवाइडेड बाय ED50। ह्यूमन में जो हम यूज़ करते हैं वो होती है TD50, मींस के टॉक्सिक डोज जो हम देते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, जो हम डोज देते हैं उसके 50% लोगों में, अगर हमने 500 को दी है तो 250 लोगों में उसके टॉक्सिक इफेक्ट आए हैं। दैट इज़ TD50। ओके, हम डिवाइड करते हैं ED50 से। ED50 मीन इफ़ेक्टिव डोज, मतलब ये कि वही 500 अगर लोग हैं हमारे पास तो उसमें ऐसे हाफ लोग, मीन्स के 250 लोग जो हैं उनमें इफ़ेक्टिव जो है वो रिजल्ट्स आए हैं, मीन्स के थेराप्यूटिक रिजल्ट्स आए हैं, या हम कैसे डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स आए हैं, तो उसको हम कहते हैं ED50। और थेराप्यूटिक इंडेक्स जब हम एनिमल्स में, जब हम स्टार्टिंग में जो हमारी ड्रग जो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो हम उसको जब एनिमल्स पे यूज़ करते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम उस एनिमल्स में लीथल डोज को यूज़ करते हैं। लीथल डोज क्या है कि ऐसी डोज, ड्रग की ऐसी डोज जो कि कॉज करती है डेथ इन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। वही कि अगर हमने 200 लोग लिए हैं तो 50% लोग जो हैं, मीन्स के हाफ लोग जो हैं वो उसमें एक्सपायर हो जाते हैं किस डोज पे, दैट इज़ LD50। और ED50 के वही कि मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है उसके 50% लोग या हाफ लोग जो हैं उनमें क्या आ रहा है, इफ़ेक्टिव जो हमारे रिजल्ट्स हैं या हमारे डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। चलिए हम और इसको डिटेल में देखते हैं कि मतलब ये, इसको मैं कर्व से आपको समझाती हूँ, इससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सपोज कि आपकी थेराप्यूटिक इंडेक्स ये है, ठीक है, तो अब आपने एक जो है ये हमारे पास डोज है, डोज कितनी हम दे रहे हैं, ठीक है, इस एक्सिस पे हम डोज ले रहे हैं और इस एक्सिस पे हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, ठीक है। ये 100% पॉपुलेशन है और इधर हमारी 50% पॉपुलेशन आती है। हमने एक डोज दी पेशेंट्स को, एक पॉपुलेशन को, ठीक है, और उसकी डोज को हमने दिया और उसकी डोज को हम बढ़ाते गए, और जब हमारी डोज जो है, इफ़ेक्टिव डोज जो है हमारी इफ़ेक्ट शुरू हो गई यहाँ 50% लोगों में, ठीक है, ऐसी डोज जो कि हमें इफ़ेक्ट देने लग गई है, कितने लोगों में, हाफ लोगों में हमें इफ़ेक्ट देने लग गई, दैट इज़ ED50, ठीक है। और उसके बाद हम इस डोज को जो है बढ़ाते गए, और जब हम इधर आए तो हमने देखा कि हाँ ये डोज जो है ये हमारे 50% लोगों में टॉक्सिक इफेक्ट देने लगी है, एडवर्स इफेक्ट देने लगी, अनवांटेड इफेक्ट्स देने लगी है। दिस इज़ टॉक्सिक TD50, ठीक है। और हमारी ED और TD50 के दरमियान में जो गैप है, ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। मतलब ये कि कोई भी डोज अगर हम किसी भी ड्रग की देते हैं तो हमारे जो डोज है उसकी वजह से इफ़ेक्टिव जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स हैं वो 50% पॉपुलेशन में आते हैं, तो उसके हम कहते हैं ED50।
और हमारे इस डोज को हम बढ़ाते जाते हैं और ऐसे पॉइंट पे यहाँ के हमारी पॉपुलेशन के 50 लोग जो हैं, मतलब 50% लोग जो हैं, अगर 100 है तो उसमें 50 लोग जो हैं उनको क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, दैट इज़ TD50। ठीक है, और फिर हमने ED50 और TD50 के दरमियान में जो गैप है उसको हम देखते हैं, ये हमारा है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स। सपोज कि आपने कोई ड्रग दी पेशेंट को और ये आपने इफेक्टिव उसकी डोज 500 मिलीग्राम है, आप उसकी डोज को बढ़ाते गए यहाँ तक कि 2000 या 3000 पे आके वो ड्रग जो है वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट देने लग गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो 500 से लेके यहाँ 3000 तक है। ठीक है, अब आप इस रेंज के अंदर अंदर जो है वो ड्रग को दे सकते हो, लेकिन अगर आप 3000 से आगे जाओगे तो इट्स मीन कि वो टॉक्सिक कॉज जो है वो करने शुरू कर दिए है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप 500 से कम आते हो तो आपके सब थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं वो कम इफेक्ट्स होंगे, आपके डिजायर्ड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये वाली हमारी 500 से जो हमने एक पर्टिकुलर किसी भी मेडिसिन का, वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज कि 500 मिलीग्राम है, तो 500 मिलीग्राम से लेके यहाँ तक कि वो टॉक्सिक इफेक्ट 50% पॉपुलेशन में किधर दे रही है, 3000 पे। तो इसका मतलब है 500 मिलीग्राम से 3000 मिलीग्राम के दरमियान में हमारी थेराप्यूटिक इंडेक्स है। ठीक है, तो हम TD और LD और TD50 को मीडियम लीथल और टॉक्सिक डोज, ठीक है, और डोज दैट प्रोड्यूस डेथ और टॉक्सिसिटी इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, और ED50 मीडियम इफेक्टिव डोज दैट प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट्स इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, प्रीवियस जो मैंने आपको बताई है वो भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। तो इसके आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि 50% हमने जब ड्रग दी है 50% लोगों में वो इफेक्टिव जो मतलब जो हमारी डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं वो दे रही है, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स दे रही है। तो इसका मतलब वो ED50 है, और जब वो टॉक्सिक इफेक्ट्स देती है 50% लोगों में, दैट इज TD50। और इसको हम कहते हैं, इसके मिड में जो सारा गैप है इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये जो हमारी रेंज है ये हमारी थेराप्यूटिक इंडेक्स है, ये हमें बताती है कि हमें किसी ड्रग को कहाँ से शुरू करना है, मतलब उसके थेराप्यूटिक डोज क्या है और उसकी टॉक्सिक डोज क्या है। तो ये हमें एक दरमियान में एक इंडेक्स दे देती है, एक रेंज दे देती है कि हम इस रेंज के दरमियान में किसी भी पेशेंट को वो पर्टिकुलर मेडिसिन दे सकते हैं जो उसके लिए सेफ है, और ये हमें सेफ्टी मार्जिन है। अगर हम इधर तक देखते हैं, मतलब ये कि TD50 से तक पेशेंट को देते हैं, तो इसका मतलब है हमारा सेफ्टी मार्जिन यहाँ तक है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी पेशेंट्स हैं उनमें टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। तो इसलिए हमें ये एक इंडेक्स मिल गया है, एक रेंज मिल गई है। थेराप्यूटिक इंडेक्स टेल अस सेफ्टी मार्जिन ऑफ ड्रग। ठीक है, ये हमें सेफ्टी मार्जिन बताती है। जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल में देखा कि हमारा सेफ्टी मार्जिन क्या है, 500 मिलीग्राम से लेके 3000 मिलीग्राम तक, ये हमारा क्या है, सेफ्टी मार्जिन। इसके अंदर हम किसी उस ड्रग को दे सकते हैं जिसको हमने भी एग्जाम्पल दिया। और उसके बाद हायर द थेराप्यूटिक इंडेक्स हायर द सेफ्टी मार्जिन। जितना आपका सेफ्टी हाई होगा थेराप्यूटिक इंडेक्स, उतना ही सेफ्टी का मार्जिन ज़्यादा होगा। फॉर सेफ्टी क्लेम थेराप्यूटिक इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और आपका मिनिमम जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो उसके बाद आप कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो किसी ड्रग के लिए जी। उसके बाद सपोज कि आपकी जो ड्रग है वो टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है 100 पे, और आपका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रही है वो 10 पे। इन अदर वर्ड्स आपकी जो है TD50 जो है वो 100 है और आपकी ED50 10 है। तो आपने इसको डिवाइड किया और 10 है, तो इसका मतलब है आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स जो वो 10 है और ये सेफ है। अब आप 10 से लेके 100 के मिड में पेशेंट को वो ड्रग दे सकते हो। तो इसका मतलब है 10 से 100 तक है, तो ये आपकी वाइड है, ये आपका सेफ्टी मार्जिन जो है वो ज़्यादा है। हायर थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन है, अटिनोलोल है और डायज़ेपाम है। लो थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब ये है कि ऐसी ड्रग कि जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है। सपोज कि आप कोई ड्रग है वो आप 10 मिलीग्राम पे दे रहे हो, तो 15 मिलीग्राम या 14 मिलीग्राम पे वो क्या कर रही है, टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है। इसका मतलब है कि आपको दरमियान में मार्जिन बहुत कम मिल रहा है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि अगर लो आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा तो आपका सेफ्टी मार्जिन भी बहुत कम होगा, कि लाइट सी डोज जो ज़्यादा करने से आपके टॉक्सिक इफेक्ट आने लग जाएंगे, जैसे कि वाफारिन, लिथियम और डाइजोक्सिन। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन में हम क्या करते हैं। अच्छा, एक और बात, जो आपकी लीथल डोज है ना, लीथल डोज का मतलब है LD50 का कि इतनी डोज जो कि डेथ कॉज करती है 50% पॉपुलेशन में, और ये हम लेबॉर्ट्री में जो एनिमल्स पे चूज़ करते हैं उस पे हम ये पहले करते हैं, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि हम 50% लोग जो हैं वो मतलब ये कि उनके लिए लीथल कोई ड्रग हो।
तो ह्यूमन के लिए हमारा ये होता है, हम यूज़ करते हैं लीथल डोज 1 और ED 99। मीन्स कि कोई भी ड्रग जो आप दे रहे हो उसका LD जो है 1 होना चाहिए। मीन्स के उसकी पॉपुलेशन में 1% जो डेथ है वो हो और उसके बाद हो सकती है, मीन्स कि उसको आप अलाउ कर सकते हो। अगर उसकी इफेक्टिव डोज जो है 99% होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 100 लोगों को दे रहे हो कोई ड्रग तो ह्यूमन बीइंग में वो ED 99 होनी चाहिए। मीन्स कि आपका थेराप्यूटिक या डिज़ायर्ड इफेक्ट्स 99 लोगों में आने चाहिए और एक जो लोग है मीन्स के 1% जो है उसमें लीथल इफेक्ट आ सकते हैं। लेकिन जब एनिमल की बात करते हैं तो उसमें हम LD 50 लेते हैं और ED 50 लेते हैं। आई होप सो कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपको एक बार दोबारा जो है इसको समराइज़ कर देती हूँ। थेराप्यूटिक इंडेक्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं, एक ऐसी डोजेस की रेशो निकालते हैं कि उस डोज का कितनी डोज पे वो थेराप्यूटिक या डिज़ायर्ड इफेक्ट्स देती है और किस डोज पे वो टॉक्सिक या लीथल या अनडिज़ायर्ड इफेक्ट्स देती है। राइट, ये हमारे एक क्वांटिटेटिव मेजर होता है जो हमें सेफ्टी मार्जिन के बारे में बताता है। और उसके बाद हमारे पास जब हम किसी भी ड्रग को अगर एक पॉपुलेशन में दे रहे हैं तो इतनी डोज किसी भी ड्रग की जो कि 50% लोगों में क्या इफेक्टिव मतलब ये कि हमें डिज़ायर्ड इफेक्ट्स दे रही है, दैट इज़ ED 50, इफेक्टिव डोज 50। ठीक, और उसके बाद अगर इतनी उस ड्रग की डोज जो कि हमारे 50% लोगों में टॉक्सिक या एडवर्स या अनडिजायर्ड इफेक्ट्स दे रही है, दैट इज़ TD 50। और इन दोनों के दरमियान में जो मार्जिन है इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। जितना ये थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा मतलब वाइड होगा उतनी वो ड्रग जो है वो सेफ़ होगी हमारे पास। मीन्स कि अगर हमने एग्जांपल दी थी कि एक ड्रग है जो कि 500 उसका ED 50 है और 3000 सपोज के उसका TD 50 है, इट्स मीन कि हमें वाइड रेंज मिल गई। हम 500, 1 ग्राम, 1500, 2000 हम वो ड्रग दे सकते हैं। राइट, तो इसका मतलब उसका सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हमारे पास एक ऐसी ड्रग है जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स जो वो कम है, सपोज के 5 मिलीग्राम है और वो 8 या 10 पे जाके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मीन्स कि टॉक्सिक इफेक्ट देती है, इसका मतलब है कि हमारा ये थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो नैरो हो गया है। और नैरो होने की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस हैं कि हमारी वो ड्रग जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो पर्सनस में या हमारी पॉपुलेशन में दे। ठीक है, तो इसलिए वाइडर हमारे पास अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा सेफ़ होता है। हमने बोला लीथल डोज जो है उसको हम कहते हैं कि 50% लोग पॉपुलेशन में जो डेथ कॉज करे, इतनी डोज जो कि 50% पॉपुलेशन में डेथ कॉज करे, और ये हम यूज़ करते हैं एनिमल के लिए। लेकिन जब हमें ह्यूमन की बात करते हैं तो हमें उसमें LD1 मीन्स के लीथल डोज 1 और इफेक्टिव डोज 99 चाहिए होता है। किसी भी ड्रग को क्लेम करने के लिए हमें उसका जो इफेक्टिव या डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं वो 99% होने चाहिए और उसके साथ लीथल जो है वो 1 हो सकता है कि अगर 100 लोगों में हमने दी है तो 99 लोग जो हैं उनमें डिजायर्ड इफेक्ट्स आने चाहिए और 1 जो % लोग हैं वो मतलब उनकी डेथ हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो नेक्स्ट हम वीडियो में इंशाल्लाह ये देखेंगे कि थेराप्यूटिक विंडो क्या है, तो उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और